अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आजाद न्यूज। मैं हूं समी फारूक। चलते हैं न्यूज में। इसराइली दबाव के बाद इसराइल का गजा इमदाद के लिए उर्दन सरहद खोलने का ऐलान। इसराइल ने उर्दन के साथ एलएनपी क्रॉसिंग को गजा के इमदादी सामान और तजारती अशिया के आमदोरफ्त के लिए दोबारा खोलने का ऐलान कर दिया। 23 सितंबर से बंद क्रॉसिंग आज से खोली जाएगी। इसराइली सिक्योरिटी हुकाम ने बताया कि क्रॉसिंग खुलने के बाद ड्राइवर्स और कार्गो ट्रक्स की ट्रेनिंग की जाएगी और इस हवाले से खुसूसी सिक्योरिटी फोर्सेस भी तैनात कर दी गई है। अमेरिका सिक्योरिटी की जमानत दे तो इंतखाबात कराने के लिए तैयार है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दबाव के बाद यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने मुल्क में इंतखाबात कराने की हामी भर ली। सदर ज़ेलेंस्की ने इंतखाबात के बदले सिक्योरिटी की जमानत मांग ली। यूक्रेनी सदर ने कहा है अगर अमेरिका और दीगर इत्तेहादी सिक्योरिटी की जमानत दें तो वो इंतखाबात कराने के लिए तैयार है और ये इंतखाबात अगले 60 से 90 रोज में कराए जा सकते हैं। इसराइल रवा साल दुनिया भर में कत्ल होने वाले निस्फ सहाफियों के कत्ल का जिम्मेदार। सहाफियों का बदतरीन दुश्मन इसराइल रवा साल दुनिया भर में कत्ल होने वाले तमाम सहाफियों में से तकरीबन निस्फ सहाफियों के कत्ल का जिम्मेदार है। सहाफियों की आलमी तंजीम रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने सालाना रिपोर्ट जारी की है जिसके मुताबिक दुनिया भर में कत्ल होने वाले 67 सहाफियों में से 29 इसराइल ने गजा में कत्ल किए। गैमलिंग ऐप की तशहीर, रजब भट्ट और नदीम नानीवाला की राहदारी जमानत मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास ने केस की समाअत की जिसके दौरान रजब भट्ट और नदीम नानीवाला अदालत में पेश हुए। दौरान समाअत दरख्वास्त गुजार के वकील ने अदालत से इस्तदा की है कि कराची में भी मुकदमा है, लिहाजा 15 रोज की राहदारी जमानत दी जाए। जिरगे ने चोरी के शोबे में 8 अफराद को धुकते अंगारों पर चला दिया। यह वाकया बलोचिस्तान के जिला मूसा खेल में पेश आया जहां जिरगे ने चोरी के शोबे में सच साबित करने के लिए 8 अफराद को धुकते अंगारों पर चला दिया। ताहम इनमें से कोई शख्स भी जख्मी नहीं हुआ। मूसा खेल के जिला इंतजामिया ने आग पर चलाने का नोटिस लेते हुए जिरगे में मौजूद 7 अफराद को मुकदमे में नामजद कर दिया। पाकिस्तान में कम अज कम तनख्वाह $1000 जितनी करने की दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार। लाहौर हाईकोर्ट ने पाकिस्तान में कम अज कम तनख्वाह $1000 जितनी करने की दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार दे दी। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट जस्टिस आलिया नीलम ने तहमीद नवाज की दरख्वास्त पर समाअत की जिसमें इन्होंने इस दरख्वास्त को नाकाबिल समाअत करार दिया। जस्टिस आलिया नीलम ने कहा है कि दरख्वास्त काबिल समाअत नहीं, ये अखबारों में खबरें लगाने की जगह नहीं है। मुल्क के चारों दारुल हुकूमतों की फिजा में आलूदगी बढ़ गई, लाहौर सरे फहरिस्त। आलमी माहौलियाती वेबसाइट के मुताबिक दुनिया के बड़े आलूदा शहरों में 253 पार्टिकुलर मीटर के साथ लाहौर सरे फहरिस्त है। इसके अलावा कोयटा में 248, पिशावर में 243 और कराची में पार्टिकुलर मीटर्स की तादाद 236 रही। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ हिस्सों में धुंध की शिद्दत और हद निगाह मुतासिर होने पर मोटरवे M1 पिशावर बुरहान और M5 जाहिर पीर से शेरशाह तक बंद है। कराची में ईरानी डीजल की सप्लाई के लिए बंद मुराद का रूट इस्तेमाल होने का इंकशाफ। जराये के मुताबिक बलोचिस्तान के इलाका बंद मुराद पर कायम दर्जनों गैर कानूनी नोजल डिपो से ईरानी डीजल ट्रालों, ट्रकों और डंपरों के जरिए कराची मुंतकिल किया जा रहा है। इन गाड़ियों में बने खुफिया टैंकों के जरिए डीजल भर कर सप्लाई किया जा रहा है। तिजारती रवाबित के फरोग का मिशन। दुबई इंटरनेशनल चैम्बर का कराची में दफ्तर कायम। दुबई इंटरनेशनल चैम्बर ने पाकिस्तान और दुबई के दरमियान तिजारत और सरमायाकारी के रवाबित मजबूत बनाने के लिए कराची में दफ्तर खोल दिया। दफ्तर का कयाम दुबई ग्लोबल इनिशिएटिव का हिस्सा है जिसके तहत 2030 तक दुनिया भर में 50 बैनुल अक़वामी दफातर कायम किए जाएंगे ताकि सरहद पार कारोबारी सरगर्मियों को फरोग दिया जा सके और दुबई को आलमी गेटवे मार्केट के तौर पर मुस्तहकम किया जा सके। सिंधी कल्चर डे के नाम पर कराची के शाहराहों पर रियासत के अंदर रियासत कायम की गई। MKM पाकिस्तान के रहनुमा और मेंबर कौमी असम्बली फारूक सत्तार का कहना है कि 7 दिसंबर को सिंधी कल्चर डे के नाम पर कराची के शाहराहों पर रियासत के अंदर रियासत कायम की गई। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली अली खुर्शीदी और दीगर पार्टी रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए फारूक सत्तार का कहना था कि सिंधी कल्चर डे के नाम पर कराची के शाहराहों और मुख्तलिफ मकामात पर हंगामा आराई, बलवा और तशद्दुद के वाक़यात हुए। सरकारी और निजी अमलाक को नुकसान पहुँचाया गया। मुल्क दुश्मनी का इजहार किया गया। असला लहरा कर दिखाया गया। ये अफसोसनाक और शर्मनाक अमल था जिसकी शदीद मजम्मत करते हैं। वज़ीर आला बलोचिस्तान की कोयटा में बल्दियाती इलेक्शन के इल्तवा की दरख्वास्त मुस्तरद। इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज मुफ्ती की कोयटा में बल्दियाती इलेक्शन के इल्तवा की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई। इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर आला बलोचिस्तान के इलेक्शन इल्तवा की दरख्वास्त
درخواست پر تحریری فیصلہ جاری کرتے ہوئے کہا کہ کوئٹہ میں بلدیاتی انتخابات شیڈول کے مطابق ہوں گے۔ بلدیاتی انتخابات کے لیے پولنگ 28 دسمبر کو ہوگی۔ سلیکشن نہ کرنے پر کرکٹرز کا ہیڈ کوچ پر بدترین تشدد، سر پر 20 ٹانکے آ گئے۔ بھارت کے ڈومیسٹک T20 کرکٹ چیمپئن شپ سید مشتاق علی ٹرافی میں ہیڈ کوچ کی جانب سے نظر انداز کرنے پر کرکٹرز نے انڈر 19 کے ہیڈ کوچ پر مبینہ تشدد کیا۔ انڈین میڈیا رپورٹس کے مطابق کرکٹ ایسوسی ایشن کے انڈر 19 کوچ پر سید مشتاق علی ٹرافی ٹورنامنٹ کے لیے منتخب نہ کرنے پر مبینہ طور پر 3 مقامی کرکٹرز نے جان سے مارنے کی نیت سے حملہ کیا۔ رپورٹ کے مطابق بتایا گیا کہ واقعہ 8 دسمبر کی صبح پیش آیا۔ مبینہ طور پر کوچ کے سر پر چوٹ آئی اور کندھے میں فریکچر ہوا۔ ان کے سر پر 20 ٹانکے لگے۔ واقعے کی FIR درج کر لی گئی ہے اور ملزم کرکٹرز مبینہ طور پر مفرور۔ پاکستان ویمنز فٹ بال ٹیم پہلی بار فیفا سیریز میں شامل۔ پاکستان فٹ بال فیڈریشن کے مطابق فیفا نے پاکستان ویمنز فٹ بال کو فیفا سیریز میں شامل کرنے کی منظوری دے دی۔ PFF کے مطابق فیفا سیریز میں شمولیت پاکستان میں ویمنز فٹ بال کی بڑھتی ہوئی ترقی کا اعتراف ہے۔ پاکستان ویمنز نیشنل ٹیم کے لیے نئے دور کا آغاز ہے جس سے کھلاڑیوں کو انٹرنیشنل سطح پر مقابلہ کھیلنے کا موقع ملے۔ BPL کے لیے 9 قومی کرکٹرز کو NOC جاری، 3 بڑے نام شامل۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے اب تک کی NOC فہرست اپ ڈیٹ کر دی۔ BPL کے لیے قومی کرکٹرز کو 23 جنوری 2026 تک NOC جاری کر دیے گئے ہیں۔ ان کرکٹرز میں 3 بڑے نام محمد نواز، فہیم اشرف اور صاحبزادہ فرحان شامل ہیں۔ اس کے علاوہ حسین طلعت، احسان اللہ، حیدر علی، ابرار احمد، خواجہ نافع اور سلمان ارشاد کو NOC جاری کیا گیا ہے۔ 2 ہاکی ٹورنامنٹ میں پاکستان ٹیم کو اپنے پہلے گروپ میچ میں نیدرلینڈ کے ہاتھوں شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ پاکستان ہاکی ٹیم کو نیدرلینڈ کے خلاف 2-5 سے شکست اٹھانی پڑی۔ پاکستان کی جانب سے پہلا گول حنان قائد نے کیا اور پھر اگلا گول سفیان خان کی جانب سے کیا گیا۔ پنجاب حکومت نے بسنت کا تہوار منانے کی اجازت دے دی۔ پنجاب حکومت کے ذرائع کے مطابق بسنت کا تہوار فروری کی 6، 7 اور 8 تاریخ کو منایا جائے گا۔ ذرائع کے مطابق ان دنوں میں کسی کو قواعد و ضوابط کی خلاف ورزی کی اجازت نہیں ہوگی۔ پتنگوں اور ڈور کے لیے خصوصی QR کوڈ جاری کیے جائیں گے۔ بسنت کے موقع پر کسی کو فائرنگ اور ہلڑ بازی کی اجازت نہیں ہوگی۔ کراچی ایئرپورٹ کے جناح ٹرمینل میں نیولے کے مٹر گشت انتظامیہ کی دوڑیں لگ گئی۔ ذرائع نے آزاد نیوز کو بتایا کہ کراچی ایئرپورٹ کے جناح ٹرمینل کی بالائی منزل پر ایک نیولا دیکھا گیا اور نیولا ایک بند دفتر کے اندر بھی چلا گیا تھا۔ پاکستان ایویشن اتھارٹی نے جناح ٹرمینل کسٹمز کے ریڈور میں نیولے کی ویڈیو سامنے آنے پر نوٹس لے لیا۔ ملتان پولیس تھانہ شاہ رخ نے عالم کی منشیات فروشوں کے خلاف کارروائیاں جاری۔ 1 کلو گرام چرس برآمد، ملزم محمد سجاول کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا۔ ملتان پولیس تھانہ صدر جلال پور پیروالا کے جرائم پیشہ افراد کے خلاف کارروائیاں جاری، 2 ملزمان گرفتار، 2000 ریپیٹر، 12 بور بم گولیاں برآمد۔ نیوز بلیٹن میں فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے آزاد۔